Hello guys, today I am here with another video which is very important in the respect of our exam. Guys, ये वीडियो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिन्होंने बीए में अपना सब्जेक्ट हिस्ट्री को रखा है और जिनका जिनका फाइनल ईयर है। और अवध यूनिवर्सिटी का ये सिलेबस है, कंप्लीट सिलेबस है, जिसमें ये टॉपिक हमारा विजयनगर और बहमिनी का उद्भव। आज ये हम लोग यही टॉपिक देखने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। विजयनगर, इसमें पहला हेडिंग है संगम वंश, जिसका टाइम है 1336 से 1485। इसकी स्थापना जो है हरिहर और बुक्का ने किया। इसके बाद इम्पोर्टेंट जो देख लेते हैं, तुलबु वंश 1505 से 1570। इसकी स्थापना वीर नरसिंह ने किया। इसके बाद आ गया हमारा संगम वंश। इसकी स्थापना हरिहर और बुक्का ने किया। विजयनगर का अर्थ होता है विजय का शहर। और देख लेते हैं निकोलो निगोटी देवराय के समय आया था। जो देवराय का समय है 1406 से 1422। इसी के समय एक यात्री आया था निकोला दिकोटी, जो कि पहली बार आया था। देवराय सेकंड 1423 से 1446। इस समय अब्दुल गफ्फार भारत आया था। आइए देखते हैं, इम्पोर्टेंट है तुलबु वंश। इस समय इस वंश का महानतम राजा कृष्णदेव राय था। कृष्णदेव राय को आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पिता, यवन राजा, स्थापनाचार्य आदि नामों से पुकारा जाता था। दुर्वट बगोसा, दिग्नी डोनिगोज पेस, ये पुर्तगाली यात्री थे जो सबसे पहले भारत आए कृष्णदेव राय के समय में। हजारा मंदिर की स्थापना किया। विट्ठल स्वामी मंदिर की स्थापना किया। आमुक्त माल्यदा तेलुगु, जामवंती कल्याण संस्कृत नामक पुस्तक कृष्णदेव राय ने लिखा है। अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार में था। कृष्णदेव बाबर का समकालीन था। तालीगोट या बनहट्टी का युद्ध 1565 में विजयनगर का युद्ध अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदल के साथ हुआ, जिसमें विजयनगर की हार हुई। सीजर फ्रेडरिक टालीकोट के युद्ध के बाद भारत आया। आयंगर और नायक विजयनगर में गवर्नर थे। वराहा या पैगोड़ा विजयनगर की मुद्रा थी। आइए बात करते हैं भक्ति और सूफी आंदोलन। इसमें भक्ति आंदोलन, इसकी स्थापना शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में किया। जो हमारा भक्ति आंदोलन है सबसे पहले कब आया, ये 8वीं शताब्दी में ये अपने अस्तित्व में आया। इसकी स्थापना शंकराचार्य ने किया। जैसे हमारे चारों पीठ माने जाते हैं, बद्रीनाथ, श्रृंगेरी, शक्तिपीठ, रामेश्वरम, ये 4 धाम माने जाते हैं। रामानंद इस आंदोलन को उत्तर भारत में लेकर आए थे, जो कबीरदास के गुरु थे। रामानंद को रामानुज भी कहते हैं। अब बात करते हैं भक्ति आंदोलन के बारे में, जिसको 2 भागों में बांटा गया था। पहला भाग था सगुड़, दूसरा निर्गुण। सगुड़ में हम रखते हैं मीराबाई को, तुलसीदास जी को, सूरदास जी को, और निर्गुण में कबीरदास जी को और गुरु नानक देव को। सूफी आंदोलन को देखते हैं। यह एक रहस्यवादी आंदोलन था जो भारत में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती लेके आए थे। इसके बाद कुतुबुद्दीन बख्तियार ख्वाजा आए। सूफिज्म 2 भागों में विभाजित हुआ, बासारा और बेसारा। बासारा और बेसारा में डिफरेंस ये है, बासारा के लोग ये इस्लामिक कानूनों को मानते थे जिन्हें शरीयत कहते थे, और बेसारा ये इस्लामिक कानूनों को नहीं मानते थे। आइए बात करते हैं बाबा फरीद, जो बलबन का सन इन लॉ था, और शेख निजामुद्दीन महमूद चिराग दिल्ली, शेख निजामुद्दीन औलिया, इनके बाद थे। अब बात करते हैं मुग़ल साम्राज्य की, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्ज़ाम के रिस्पेक्ट से। इसको ध्यान से देखिएगा, हो सके तो नोटबुक ले लो और पेन लेके लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। मुग़ल साम्राज्य 1526 से 1707 से 7 तक रहा अस्तित्व में। पहले शासक थे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। बाबर का युद्ध देख लेते हैं। पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध।
सबसे पहले पानीपत का युद्ध लड़ा बाबर ने, उसके बाद खानवा का, फिर चंदेरी का। इसको एक ट्रिक के द्वारा याद कर सकते हैं। पानी पीकर खाना खाया चंदेरी ने। पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया, खानवा में राणा सांगा और चंदेरी में मेदिनी राय। घाघरा का युद्ध महमूद लोदी और अकबर के मध्य हुआ। चंदेरी के बाद घाघरा का युद्ध हुआ, जिसमें महमूद लोदी और अकबर के बीच लड़ाई हुई। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजू के बाबरी ये लिखी है। तुजू के बाबरी के अनुसार भारत का सबसे शक्तिशाली राजा कृष्णदेव राय था। बाबर ने सबसे पहले तोप का आविष्कार किया था। तुजू के बाबरी फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खाने खाना ने लिखा है। बाबर की मृत्यु 1530 में हुई, जिसे आरामबाग में दफनाया गया। इसके बाद इसको कबूल में दफनाया गया। क्वेश्चन ये आता है घुमा के, कौन सा ऐसा मुग़ल शासक था या बादशाह था जिसको 2 बार दफनाया गया? तो बाबर ही था, जिसको पहले आरामबाग में दफनाया गया, उसके बाद कबूल लेके चला गया। अब नेक्स्ट है हुमायूं। हुमायूं को पातशाही की उपाधि प्राप्त थी, जिसका पूरा नाम नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था। हुमायूं मतलब होता है भाग्यशाली। इसकी ज्योतिष में घोर आस्था थी। जो हुमायूं था, इसकी ज्योतिष में बहुत ही घोर आस्था थी। यह बाबर और महामंगा का बेटा था। इसका जन्म 1508 में काबुल में हुआ था। हुमायूं अपना पूरा साम्राज्य अपने दोनों भाइयों के मध्य बांट देता है। काबुल और कंधार कामरान को दे देता है। मेवात और अलवर जिंदल को देता है। संभल अक्सरी को देता है। चौसा का युद्ध 1539 हुमायूं और शेरशाह के मध्य लड़ा गया। इसमें हुमायूं की बुरी तरीके से हार हुई तथा हुमायूं जान बचाने के लिए कर्मनाशा नदी में कूद गया। शेरशाह ने इस युद्ध के बाद शेरशाह की उपाधि ली। जो शेरशाह था, इस युद्ध के बाद शेरशाह की उपाधि ले ली। अब आता है कन्नौज का युद्ध 1540। चौसा का युद्ध 1539, इसके बाद कन्नौज का युद्ध 1540। हुमायूं और शेरशाह के मध्य इस युद्ध में हुमायूं की अंतिम तौर पर पराजय हुई तथा उसे भारत को छोड़कर ईरान भागना पड़ा। इस प्रकार भारत में सूर्यवंश की स्थापना हुई। आ जाता है अब सूर्यवंश। पहला शासक शेरशाह सूरी 1540 से 45, इस्लाम शाह सूरी 1545 से 53, फिरोज शाह सूरी, मोहम्मद आदिल शाह, इब्राहिम शाह। नंबर 1 पे है शेरशाह। यह हसन खां का बेटा था, जो सासाराम के जागीरदार थे। सासाराम यानी कि बिहार में जागीरदार थे हसन खां, उन्हीं का बेटा था ये। इसने चुनाव के शासक की विधवा से शादी की तथा चुनाल का किला हासिल किया। इसने चुनाल के शासक की विधवा के साथ शादी किया और चुनाल का किला हासिल कर लिया। इसके बाद बिहार की शासिका दादुर बेगम से शादी किया, जो कि बहाद खान लोहानी की विधवा थी, यानी ये भी विधवा थी, इससे भी शादी कर लिया। कुछ समय बाद बंगाल पर भी अधिकार किया। इसने चौसा और कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को हराया। इसने रुपया चलाया। ये पेपर में बहुत बार पूछना है, रुपया किसने चलाया? तो रुपया चलाया शेरशाह सूरी ने। इसने जीटी रोड बनवाया पेशावर से कोलकाता। इसने पुराना किला बनवाया जो दिल्ली में है। इसे सासाराम में दफनाया गया, जो कि बिहार में है। 1545 में इसकी डेथ हो जाती है। बात करते हैं इब्राहिम शाह, जो कि इम्पोर्टेंट है। इसका सेनापति हेमू था, जिसके मध्य पानीपत का युद्ध हुआ, जिसमें हेमू की हार हुई और भारत पुनः मुगल सत्ता में वापस आ गया। हुमायूं ने भारत से भागते समय हमीदा बानो बेगम से शादी किया था। इसे राणा अमरकोट के महल में छोड़कर ईरान भाग गया। इसने ईरान पहुंचकर वहां की राजकुमारी से विवाह किया तथा ईरान के राजा ने इसे 15,000 घुड़सवार की सेना हुमायूं को दे दी, जिसकी सहायता से वह पुनः भारत पर हमला किया। हुमायूं की मौत 1555 में दीन पनाह की सीढ़ियों से फिसलकर हो गई। हुमायूं जीवन भर लुढ़कते रहा और लुढ़कते लुढ़कते मृत्यु हुई।
जिसे दिल्ली में दफनाया गया। हुमायूंनामा हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने लिखा है, जो कि हुमायूं की आत्मकथा है। अब आता है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। इसका जन्म जो है 1542 में राणा अमरकोट बीसाल के महल में हुआ। 1556 में अकबर पंजाब में था जब हुमायूं की मृत्यु हुई। वह इस समय बस 14 वर्ष का था जब उसका राज्यारोहण किया गया। पंजाब में ही किया गया। बैरम खां को उसका सेनापति सौंपा गया। अब आता है पानीपत का दूसरा युद्ध। 5 नवंबर 1556 अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया, जिसमें हेमू की हार हुई। दिल्ली और आगरा पर मुगलों का अधिकार था। एक शासन है पेटीकोट शासन 1556 से 1560। बैरम खां की मृत्यु के बाद 1556 से 1560 तक का समय पेटीकोट शासन कहलाया, क्योंकि उस समय कोई ऐसा था नहीं जो कि गद्दी पर बैठ सके। अकबर बहुत छोटा था। उसका सेनापति जो है बैरम खां था। बैरम खां भी मर गया था। और उस समय जो है जो राजगद्दी यानी कि राज्यभार जो है एक तरह से महिलाएं संभाल रही थी। अकबर ने सलमा बेगम से शादी की। सलमा बेगम, यार एक एक नाम है। सलमा बेगम से शादी किया और उसके बेटे अब्दुल रहीम खान ने खाना को गोद लिया। अब यहाँ एक डायग्राम है, इसके हिसाब से समझते हैं। अकबर की वाइफ थी हरका बाई। मूवी में दिखाया है अकबर की वाइफ जोधा बाई है, लेकिन ये सब गलत है। अकबर की वाइफ जो है हरका बाई है। हरका बाई का पिता जो है बरमल है, जो कि एक हिंदू है। हरका बाई का पुत्र है सलीम मुराद दानमाल। अकबर के नवरत्न, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अकबर के नवरत्न हिंदू और मुस्लिम हम कैटेगराइज कर दिए हैं, हिंदू को अलग, मुस्लिम को अलग। भगवान दास अकबर का साला था। मान सिंह, बीसल देव, बीरबल या महेश दास, टोडरमल, आईने दसाला जो वित्त मंत्री था, तानसेन या रामतनु पांडे, फैजी शेख मुबारक फैजी राज कवि, अबुल फजल, अब्दुल रहीम खाना, मुल्ला दो प्याजा प्रमुख खाना बनाने वाला। अकबर के प्रमुख वर्ष 1562 में अजमेर की यात्रा की। 1562 में दास प्रथा की समाप्ति, हरमदल की समाप्ति, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति, जजिया कर की समाप्ति, फतेहपुर सीकरी की स्थापना, मनसबदारी प्रथा का आरंभ, सामंतवाद मनसबदारी इबादत खाना की स्थापना, दीन ए इलाही की स्थापना, इलाही संवत कैलेंडर चलवाया, गज ए इलाही। अकबर ने सती प्रथा और बाल विवाह प्रथा पर भी प्रतिबंध लगाया। गाइज, हल्दीघाटी का ये युद्ध, इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। ओके दोस्तों, जय हिंद।